अपने काम को कितना बार करना चाहिए, ये जानते हैं? अपने काम को बार बार करें। कब तक? जब तक उससे कुछ आने ना लगे। आप अपने काम में इतना माहिर बने, इतना प्रैक्टिस रहें कि जब तक उससे आपका इनकम चालू ना हो जाए या जब तक उसमें आपका सफलता प्राप्त ना हो जाए, तब तक उस चीज़ में आप प्रयास करते रहे। सफलता का चाबी ऐसे ही नहीं मिलता है। आपको एक काम में इतना डेडिकेट होना चाहिए कि उसमें आपको सफलता मिल जाए। और सफलता कब मिलेगी, आपको कैसे पता चलेगी? जब आप उस चाबी को यूज करने के बाद आपका उस काम से इनकम आने लगे या प्राप्त जो भी आप चाहते वो प्राप्त हो रही है, सोचिए कि वह सफलता की चाबी आपको मिल चुकी है। कैसे? आप एक चीज़ को कुछ एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं, ठीक है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच में, ठीक है, सचिन जी को एक ऑस्ट्रेलिया के बॉलर ने उन्हें बोल्ड किया था। शायद हमको याद होगा, ब्रैड हॉक करके कोई खिलाड़ी थे, ठीक है। उन्होंने सचिन जी को बोल्ड किया था। तो ब्रैड हॉक ने बॉल लेके सचिन जी के पास चले गए और उनसे एक इंटरव्यू लिया गया। शायद मजाक उड़ाया था यार, कुछ बात हुई थी। तो सचिन जी ने उनके बॉल पे एक बात लिखी थी, ये दिन आपका दोबारा नहीं आएगा। इसका मतलब समझते हैं? उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से शायद 30-35 मैच ब्रैड हॉक के साथ सचिन जी खेले थे। 30 से 35 मैच में एक बार भी ब्रैड हॉक उससे उनको आउट नहीं कर पाया। क्यों जानते हैं? ऐसा ही नहीं, सचिन जी उस बॉल का प्रैक्टिस इतना बार किया, इतने बार किया कि वह उन्हें बोल्ड करना ब्रैड हॉक के लिए इम्पॉसिबल हो गया। तो क्यों? उस चीज़ को ऐसा ही नहीं वो सचिन जी लिख दिए थे। जब उस पॉइंट को लिखे ना, तो उसमें वह डेडिकेट रहे, उसमें फोकस रहे, उस काम को इतना प्रैक्टिस किए कि वह कभी भी वह खिलाड़ी कभी भी सचिन जी को आउट नहीं कर पाया। कारण यही है कि प्रैक्टिस, डेडिकेट प्रैक्टिस इतना करो कि अपने काम में आपको कोई हरा ना सके। आप जिस फील्ड में हो, जिस काम में हो, इतना प्रैक्टिस रखो कि आपको कोई जज ना कर पाए, आपको उस चैलेंज को कोई कर ना पाए आपसे, उस चैलेंज को आप पूरा कर पाओ। और वही काम करो जो आप पूरा कर पाओगे, ठीक है। एक और आपको हम एग्जांपल देके समझाते हैं प्रैक्टिस क्या चीज है। एक थे पाओ पिकासो पेंटर, जो सालों साल पेंटिंग करने का प्रैक्टिस किए थे। तो एक लड़की ने उनसे एक इंटरव्यू में एक ड्राइंग करने बोला था। शायद उन्हीं का पिक्चर था या उतना हमें पता नहीं है, मगर हमने सुना था कहीं वीडियो में, ठीक है। पाओ पिकासो जी ने उनका स्केच तैयार किया था, पेंटिंग बनाया था, ठीक है। और उस पेंटिंग का कई $1000 का रेट रखा गया था, ठीक है। उस पेंटिंग का लमसम $30 से $40 बताया गया, $15 शायद, ठीक है, $15 उनको बताया गया था, ठीक है। वह 30 सेकेंड में इस ड्राइंग को तैयार कर लिए थे, ठीक है। तो उस पेंटर ने जगह जगह जाके इसका रेट बताया कि यह पाओ पिकासो का पेंटिंग है, ठीक है। तो उन्होंने उस पेंटिंग का रेट लगाया लमसम 50 लाख रुपया। और पाओ पिकासो ने उस लड़की से डिमांड शायद किया था $15 या $20 उनसे, 15 से 20 लाख रुपया डिमांड किया था इंडियन रुपीस में, ठीक है। तो उन्होंने वह इतना 30 सेकेंड का उतना बड़ा अमाउंट प्राप्त किया, या उतना बड़ा अमाउंट मिल सकता है उनको। क्यों? क्योंकि उसके पास वह प्रैक्टिस है,
वह डेडिकेट है उस काम में उतना वो माहिर है जिससे उतना उसको अमाउंट मिल सकता है उनको, ठीक है। तो ये क्या है, प्रैक्टिस है। एक ही काम को इतने बार करो कि उस काम को करने के लिए आपको सेकंड भर ही लगे, तो ये है प्रैक्टिस है तो आप कभी भी अपने फील्ड में हार नहीं सकते हो। आपका हमेशा सफलता का चाबी मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आप उस काम को उतना डेडिकेट रहोगे तब ना। मेजर ध्यानचंद जी का हिस्ट्री आपने सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा, ठीक है। उनका प्रैक्टिस हॉकी में इतना था कि उनका हॉकी तोड़ के उसको देखा जा रहा था कि इसमें कहीं चुम्बक तो नहीं है ना, ठीक है। क्योंकि वो अंधेरे में, चांद की रात के अंधेरे में भी प्रैक्टिस करते थे। वो इतना उस अपने काम में माहिर बने, ठीक है। माहिर और अपने काम का प्रैक्टिस इतना करो ना कि सफलता आपको कहीं पे भी नहीं रुकेगी। हर जगह आपको सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपके काम का आपके पास प्रैक्टिस है, अपने काम का आपके पास हुनर है, तजुर्बा है आपके पास, तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता है। तो सफलता की चाबी ऐसा ही नहीं मिलता है, सालों साल लगती है प्रैक्टिस करने में, उस काम में माहिर बनने में। तो उस काम में आप माहिर बनो तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और इस वीडियो से आपको क्या समझ में आया कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्त।